योगी सरकार को बने आज 6 महीने पूरे हो गए हैं और इस दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। प्रदेश में गुंडे माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, साथ ही भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाई गई। गरीबों को आवास, कानून व्यवस्था, रोजगार और प्रदेश में बेहतर निवेश के माहौल बनाने को लेकर कदम उठाए गए। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने कानून व्यवस्था से लेकर निवेश और रोजगार तक कई बड़े वादे जो किए थे उस पर फैसले भी लिए। वहीं योगी सरकार 2.2 के 6 महीने पूरे होने पर सरकार का दावा है कि जो कहा वो करके दिखाया। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि योगी सरकार कितनी दमदार है। तो जो वादे योगी सरकार ने किए थे 6 माह में, उसे पूरा भी किया है, साथ ही आगे का रोड मैप भी तैयार कर दिया है। जल्दी से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं फिर चर्चा की शुरुआत। योगी सरकार के 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड। जय जय श्री राम। 6 महीने में योगी सरकार कितनी दमदार। छह महीने में विकास की कितनी बही बयार। और वह है गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी में इसी साल बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता संभाली। सीएम योगी की अगुवाई में सरकार अपने चुनावी वादों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश में है। योगी 2.0 सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है और इसी बीच 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड या कह ले कि योगी सरकार के फैसलों का लेखा जोखा सामने आया है। 6 महीने की रिपोर्ट में तमाम फैसलों का जिक्र है। आइए जरा उन पर एक नजर डालते हैं। योगी राज में पहले से ही माफिया और अपराधी घुटने टेक चुके थे। सरकार ने उनकी अवैध रूप से जमा की गई 21.69 अरब की संपत्ति जब्त की, 68,000 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए, धार्मिक स्थलों से 75,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। पिछले 5.5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की भर्ती कराई गई, नर्सिंग में 7,000 और पैरामेडिकल में 2,000 सीटें बढ़ाई गई। 80,224 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास होने से 6 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में एसटीएफ की इकाई का गठन किया गया। 2021-22 में निर्यात 1,56,00,000 रुपए हो गए। पिछले 6 महीने में गन्ना किसानों को 30,697 करोड़ का भुगतान किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि से 2,60,00,000 किसानों को 48,324 करोड़ खाते में भेजे गए। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। 1,74,00,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे गए। शुक्रवार को सीएम योगी विंध्यावासिनी धाम पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही बहुप्रतीक्षित विंध्या कॉरिडोर के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। माफिया और अपराधियों में नकेल हो या फिर सरकार की जनता के प्रति समर्पण और जवाबदेही की बात हो, 6 महीने में सीएम योगी ने सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास ही नहीं किया, लापरवाह और भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है और जो लगातार जारी है। शुक्रवार को भी मेरठ के अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं सीतापुर में गैंगस्टर की 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। 2022 फतह करने के बाद अब बीजेपी का 2024 मिशन शुरू हो गया है और इसके लिए योगी सरकार अपने कामों से जनता के बीच जाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से उनका ताल्लुक आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही कीर्ति निधि पांडे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इसके साथ ही विजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे सवाल एसएन सिंह जी, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जो खाका तैयार किया योगी सरकार ने वो पूरा करके भी दिखाया, आगे का रोड मैप क्या कुछ? देखिए, जो लोक कल्याण संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लेकर गई थी और लगातार उस पर काम किया जा रहा है। हमने कहा था कि हम आते ही सड़कों के निर्माण कार्य को प्रारंभ करेंगे, गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। हमने कहा कि हम आते ही रोजगार देने का कार्य करेंगे, लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार देने के दे दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया। इस तरह से लगातार लगभग 6 लाख
करोड़ से अधिक का बजट पेश करके भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने बता दिया कि विकास की गति जो है हमारी जो पहले थी उसकी दोगुनी गति से हम काम करेंगे। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से 1,38,000 जो प्राइमरी विद्यालय में है वो सब में नामकरण का कार्य शुरू करा दिया गया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कही थी वो करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अपराधियों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी और कही कि उस पॉलिसी को हम लागू रखेंगे, आप देखिए जो हमारा ये कार्यकाल दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें भी अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए चाहे किसी भी जात धर्म का कोई भी अपराधी हो उसको जेल में डालने का कार्य करते हैं या उसकी जो उचित जगह है वहां भेजने का कार्य हमारी सरकार करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि महिलाओं के साथ दुराचार करने के बाद कई लोग पहले ही अग्रिम जमानत ले लेते थे। एक विधेयक पास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उसको समाप्त कर दिया कि कोई भी पहले ऐसा नहीं कार्य कर सकता है। धार्मिक स्थानों का जो विकास हम कर रहे थे, चाहे विंध्यधाम हो, काशी का कॉरिडोर हो या अयोध्या हो, मथुरा हो, उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए फंड रिलीज कर दिया गया और वहां एक एक करके कार्य हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार पे जो हमारी नीति थी कि चाहे कोई भी हो, जब द्वितीय कार्यकाल शुरू हुआ डीएम सोनभद्र, एसपी गाजियाबाद और लगभग 28 छोटे बड़े अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानून करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना मंशा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दशा में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, किसी का परिचित हो नहीं परिचित हो। जो गलत कार्य करेगा वो सलाखों के पीछे जाएगा और जो अच्छा कार्य करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे तमाम ऐसे खिलाड़ी जो पदक लेकर आ रहे हैं उनको हम राजपत्रित अधिकारी बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक वादा की थी, मुझे लग रहा है कि लगातार उस कार्य को पूरा कर रही है और एक समिट के माध्यम से भी तमाम लोगों से जो एमओयू साइन कराया गया था। सवाल जवाब का दौर चल रहा है तो कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि एहसन सिंह जी कह रहे चाहे कानून व्यवस्था हो, क्योंकि माफियाओं पर लगाम लगाया गया है, साथ ही 2 को फांसी दी गई है, 36 माफियाओं पर नकेल कसी गई है, उनकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई हुई है, तो चाहे रोजगार हो चाहे कानून व्यवस्था हो, जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोक संकल्प पत्र में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें तमाम सवाल सरकार से पूछे गए थे और सरकार तमाम सवालों पर क्लियर कट जवाब देने में असमर्थ दिखी। हमने सरकार से सवाल पूछा था कि आपने संकल्प पत्र में कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे सिंचाई के लिए, लेकिन इनके ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। हमने शिक्षा मित्रों पे सवाल पूछा समायोजन को लेकर के, इन्होंने कहा वो नहीं कर सकते। हमने पूछा गन्ना किसानों का भुगतान, आपने कहा था 100 दिन में कर देंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है। गन्ना किसानों के भुगतान आज भी लंबित पड़े हैं और लगातार जिस करप्शन की बात, जिस जीरो टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इनके उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर के सवाल खड़ा किया और उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर आईएएस अमित मोहन प्रसाद जी के ऊपर सवाल खड़ा